ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो चलिए हम स्टार्ट। ओम शांति। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि आज बाबा ने हमें क्या बताया है, हम सभी बच्चों को क्या मैसेज दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज बाबा ने कहा, बच्चे समय अनुसार अब आप बच्चों की स्थिति एक रस होनी चाहिए। तो एक रस स्थिति यानी सिर्फ परम पिता परमात्मा, दूसरा न कोई। हमारे दिल में, हमारे मन में सिर्फ परम पिता परमात्मा रहना चाहिए। हमें एक ही याद में रहना है। हमारी ऐसी एक रस स्थिति होनी चाहिए। ये बाबा हमें बता रहे हैं और आगे बाबा बता रहे हैं, ये स्थिति आपकी तब होगी जब आप में वैराग्य वृत्ति होगी, अर्थात एक ही लगन होगी कि अब घर जाना है। बाबा क्या बोले, जैसे हम भक्ति मार्ग में जाते थे तो हमारी वैराग्य वृत्ति होती थी, तो हमें वैराग्य आता था। तो जब हमें वैराग्य आता था तो हम पूजा करते थे, जैसे भजन गाते थे। तो हम बाबा बोले आप बच्चों की, तो बाबा बोल रहे हैं आप बच्चों की एक स्थिति तब भी होगी जब आप बच्चे वैराग्य वृत्ति में होंगे, अर्थात एक ही लगन होगी कि अब घर जाना है। तो अब घर जाना है अर्थात अब परम धाम में जाना है, जहाँ लाल सुनहरा प्रकाश है और हमें स्वयं को बार बार परम धाम में देखना है। तो ये अभी हमें यही लक्ष्य रखना है, हमारी यही लगन होनी चाहिए कि अब हमें घर जाना है और हमें घर जाके परमात्मा पिता से शक्तियां लेनी है और सिर्फ एक ही लक्ष्य पर ध्यान रखना है कि मुझे अब घर जाना है। एक ही लक्ष्य और एक ही लगन, साइड्स के सीन में हमें नहीं आना है। सब अपने सभी विकर्मों का खाता योग बल से हमें भस्म करना है। जब हम यही संगम युग में तैयार होंगे, हमारे जो विकर्म हैं उनका खाता हम योग से खत्म करेंगे, योग बल से खत्म करेंगे, तभी हम घर जा पाएंगे। जैसे हमें बाबा से सर्व शक्तियां का वर्षा ले भरपूर होना है। बाबा से हमें सर्व शक्तियां लेनी है, सभी ज्ञान के खजाने लेने हैं, हमें सभी शक्तियों से भरपूर होना है। और कभी भी मतलब कोई भी निमंत्रण मिले तो हम एवर रेडी रहना है। तो जैसे हम यहाँ बताया कि आज आपको क्लास लेनी है और 5 या 10 मिनट पहले हमें पता चला कि आज आपको क्लास लेनी है, तो हमें वो एवर रेडी रहना है कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं क्लास ले सकती हूँ। तो हर पल हमें एवर रेडी रहना है और हर सेकंड, हर श्वास, हर समय सफल करना है। तो जैसे हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने भी बाबा समान यानी परमात्मा समान संपन्न संपूर्ण यहीं से बनकर जाना है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा जब आए थे यहाँ पर धरा पर आए थे, तब उन्होंने भी सदा बाबा समान परमात्मा समान संपन्न और संपूर्ण यहीं से बनकर गए थे, यानी घर परम धाम में यहीं से संपूर्ण और संपन्न बनकर गए थे। तो हमारे जो भी हिसाब किताब है उन सभी का खाता हमें चुकता करना है और हर दिव्य गुणों से हमें श्रृंगारी मूर्त बनना है। और हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि अब हमें घर जाना है। और आगे बाबा हमें बता रहे हैं, साथ ही साथ इस दुनिया में रहते आप बच्चों के अंदर हर एक आत्मा के लिए, चाहे वह कितनी भी
अपकारी हो उनके प्रति प्रेम, रहम और कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो बाबा बोल रहे हैं कि हम बच्चों को, कि हमें इस दुनिया में रहते हुए भी, इस दुनिया में के अंदर हम बच्चों को रहते हुए भी, चाहे कैसी भी आत्मा हो, अपकारी हो, तो अपकारी यानी जो उपकारी होता है, उपकारी के अपोजिट अपकारी, जैसे बुराई करने वाला, परेशान, दुखी, ये सब, तो वो अपकारी हो। तो चाहे अपकारी आत्मा हो, पर उसके प्रति भी हमें प्रेम की भावना रखनी है, रहम की भावना रखनी है, कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो कल्याण की भावना मतलब जैसे हम ज्ञान में आए तो हमारा भी कल्याण होगा, तो इन आत्माओं का भी कल्याण होना चाहिए। हमें तो पिता की प्रत्यक्षता हुई और हमने संगम युग में अपने आप को शक्तियों से भरपूर किया, अपने आप को परिवर्तन किया, अपने आप को चेक एंड चेंज करके परिवर्तन किया। तो ऐसे ही हमारी कल्याण की भावना हो कि अन्य आत्माएं भी अपने आप को चेंज करें, अपने आप को परिवर्तित करें। तो यही सभी आत्माओं के लिए, तो विश्व की सभी आत्माओं के लिए उनके प्रति हमारी प्रेम की, रहम की और कल्याण की भावना हो। और बाबा आगे बता रहे हैं, क्योंकि वह आत्मा कल्प पहले मुआफिक अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका वही रोल है, जैसे कोई अपकारी आत्मा है तो उसका वही रोल है, पर हमें उसके लिए शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है। तो वो अपना एक्यूरेट और शुद्ध, एक्यूरेट यानी शुद्ध रोल प्ले कर रही है। जैसे सतयुग में तो हमारा शुद्ध रोल था, तो वो ही हम प्ले कर रहे थे। तो इस टाइम उस आत्मा का यही रोल है, और वो जिस सब आत्माओं का अलग अलग रोल है, ये तो हमें पता ही है कि कोई भी आत्मा सेम नहीं है, सबके अलग अलग रोल है। और बाबा बता रहे हैं, जैसे जैसे आप बच्चों के अंदर शांति और पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो देवकुल की जो आत्माएं, बाबा क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप आत्माओं के अंदर शांति की और पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो देवकुल की आत्माएं जो भविष्य में आपके समीप आने वाली आत्माएं हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके समीप आती जाएगी। तो पवित्रता, जैसे पवित्रता की शक्ति हमने देखा है, तो पवित्रता की बहुत महानता है। और पवित्रता जो है वो ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार है। तो ब्राह्मण आत्माएं कौन है? तो हम सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं। बाबा हम सभी बच्चों को ब्राह्मण बच्चे बोलते हैं। तो पवित्रता जो है वो हम ब्राह्मण बच्चों का निजी संस्कार है। तो हमारे स्वप्न में भी पवित्रता होनी चाहिए, स्वयं के प्रति भी पवित्रता होनी चाहिए, और अन्य आत्माओं के प्रति भी पवित्रता, हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारे कर्म में और स्वप्न में भी पवित्रता होनी चाहिए। और जैसे स्लोगन भी है, पवित्र बनो योगी बनो, तो ये स्लोगन तो हम सभी को पता है। जब हमने पवित्रता की शक्ति के बारे में जाना था, तो हमने ये पढ़ा था कि ये स्लोगन है, पवित्र बनो योगी बनो। तो पवित्रता की शक्ति की बहुत महानता है। और बाबा आगे क्या बता रहे हैं कि जब आप बच्चों के अंदर शांति की और पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो जो देवकुल की आत्माएं हैं, जो भविष्य में आपके समीप आने वाली आत्माएं हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके समीप आती जाएगी। तो अब शांति की शक्ति, तो शांति की शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे हम किसी को मेडिटेशन कराना है, तो उनको हम पूछते हैं कि आपका मेडिटेशन कैसा हुआ। जब पहली बार किसी को मेडिटेशन कराते हैं,
या हम खुद करते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि आपका मेडिटेशन कैसा हुआ, तो वो क्या बोलते हैं, हमें बहुत शांत महसूस हुआ, हमें बहुत शांति मिली मेडिटेशन करके। जैसे क्लास कर रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी वो बोलते हैं, हम पूछते हैं कि आपको कैसी हुई क्लास, आपको क्या समझ में आया, तो वो बोलते हैं मुझे बहुत शांति महसूस हुई, मेरा मन शांत हो गया। तो जैसे साइलेंस की शक्ति यानी शांति की शक्ति जो है वो साइंस की शक्ति का आधार है। तो जैसे कोई भी साइंटिस्ट को रिसर्च करने के लिए भी, अगर किसी भी साइंटिस्ट को कुछ बनाना है, कुछ रिसर्च करना है, तो वो भी शांति की शक्ति का प्रयोग करता है। तो शांति में रहता है और शांति में अंडरग्राउंड जाना ही पड़ता है उसे। अगर उसे रिसर्च करना है तो उसे शांति में रहना पड़ता है और शांति में अंडरग्राउंड जाके कुछ उसे ढूंढना पड़ता है, कुछ बनाना पड़ता है। तो शांति की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भविष्य में जो आत्माएं हमारे समीप आने वाली है, यानी जो देवकुल की आत्माएं हैं जो सतयुग में है, आने वाली है, वो पहले ही जब हमारी शांति की शक्ति और पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी तो वो देवकुल की आत्माएं हमारे जो भविष्य में आने वाली हमारे समीप को ऑटोमेटिकली हमारे समीप आती जाएगी। पहले ही वो हमारे समीप वो आत्माएं आती जाएगी। और आगे बाबा बता रहे हैं, और देर से आने वाली आत्माओं का ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्शन कम होता जाएगा, अर्थात वह स्वयं ही अपने संस्कार के वशीभूत हो आपसे न्यारी होती जाएगी। बाबू जो आपके पहले समीप आएगी वो तो उनका तो आपसे कनेक्शन होगा, और जो देर से अन्य आत्माएं आएगी उनका कनेक्शन आप बच्चों से कम होता चला जाएगा। मतलब वो स्वयं के संस्कार में वशीभूत होती चली जाएगी। उसका कोई भी संस्कार है तो उस संस्कार के वो वशीभूत होती चली जाएगी। तो जब वो संस्कार से वशीभूत हो गई तो आप बच्चों से वो न्यारी होती जाएगी। तो जो आत्मा देर से आएगी वो संस्कार के, अपने ही संस्कार के वशीभूत होती जाएगी। तो हम बच्चों से यानी हमसे वो न्यारी होती जाएगी, और न्यारी होते हुए भी सदा आपकी शुभ भावना और शुभ कामना के कारण महसूस करेगी कि ये तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हमसे अलग है, ये परिवर्तन अपने आप होगा। इसके लिए आप बच्चों को कुछ नहीं सोचना है। वह क्या भूल जाए कि जो आत्मा जैसे न्यारी हो जाएगी तो वो ऐसा महसूस करेगी कि शुभ भावना शुभकामना आ रही है उन बच्चों को, ऐसा वो अपने आप को महसूस करेगी। और वो ऐसा सोचेंगी कि वो ऐसा महसूस भी करेंगी कि ये तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये तो हमसे अलग है, ये परिवर्तन अपने आप ही होगा। इसलिए आप बच्चों को कुछ भी नहीं सोचना है। तो शुभ भावना और शुभकामना क्या होता है, तो जैसे कितने भी पापी आत्मा हो, अशुद्ध आत्मा हो, पर उसके लिए भी हमें सदा शुभ भावना और शुभकामना रखनी चाहिए। तो शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं लेकिन शक्तिशाली भी है। और कई बार हम ऐसा सोचते हैं, जैसे कोई गरीब है तो हम सोचते हैं कि ये तो इसके तो कपड़े फटे हुए हैं, ये तो गरीब है, मैं क्यों इसके लिए शुभ भावना रखूं। या कोई बहुत लखपति करोड़पति होता है तो हम ऐसा भी बोलते हैं कि ये तो बहुत सुखी है, इसके पास बहुत पैसे हैं, घर है, गाड़ी है, ये तो बहुत पैसे वाला है, तो इसके लिए हम क्यों शुभ भावना रखें। तो बाबा बोल रहे हैं कि आप बच्चे विश्व की सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना और शुभकामना रखो, चाहे कितने भी पापी आत्मा हो या अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना होनी चाहिए।
तो शुभ भावना यानी शक्तिशाली संकल्प, शुद्ध संकल्प। और जैसे शुभ भावना दो तरीके की होती है, शुभ भावना शुभकामना दो तरीके की होती है। तो एक स्थूल रूप में, एक स्थूल सेवा, और दूसरी होती है सूक्ष्म सेवा। तो जो स्थूल सेवा है वो होती है, वो हमें दिखाई देती है। जो हम सेवा कर रहे हैं दिन भर में, वो होती है स्थूल सेवा। और जो सूक्ष्म सेवा होती है, वो सूक्ष्म सेवा दिखाई नहीं देती है। हमारे संकल्प में भावनाएं, हमारे फीलिंग, ये किसी को दिखाई नहीं देते हैं, तो ये है सूक्ष्म सेवा। तो हमें सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामनाएं रखनी है। और आगे बाबा बता रहे हैं, बस आपको तो हर आत्मा के संस्कारों को परख उसके अकॉर्डिंग उनके संपर्क में आना है। तो हमें क्या करना है कि जो भी आत्मा हमारे संपर्क में आ रही है, संबंध में आ रही है, तो हमें उनके संस्कारों को परखना है कि इस आत्मा के क्या संस्कार हैं, ये किस लिए हमारे पास आई है। तो परखने की शक्ति भी बहुत आवश्यकता है। तो जैसे हमने जाना परखने की शक्ति में कि हमें किन किन चीजों को परखना है, तो पहले हमें स्वयं को परखना है, परमपिता परमात्मा को परखना है, अन्य आत्माओं को परखना है, ड्रामा को परखना है, माया को परखना है, और समय को भी परखना है। हमें बहुत सारी चीजों को परखना है। तो जैसे अन्य आत्माओं को कैसे परखना है, तो जैसे कोई आत्मा होती है, वो हमें बहुत स्नेह दिखाती है, सहयोग देती है, तो हम सोचते हैं, हमसे मीठी मीठी बातें करती है, तो हम सोचते हैं ये तो बहुत अच्छी है। और जब वो हमें धोखा देती है, तो हम ऐसे सोचते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी आत्माएं होती हैं। तो हमें परखने की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। हमें स्वयं को भी परखना है, अन्य आत्माओं को परखना है, हमें सभी चीजों को परखना है, माया को भी हमें परखना है। और बाबा बोल रहे हैं, अर्थात पहले से ही उनके पाठ को जान, प्रेजेंट में रहे, शुभ भावना और शुभकामना के साथ तुरंत बिंदी लगा, बिंदी बन, बिंदी बाबा के संग बैठ जाना है। अर्थात एक भी संकल्प ऐसी आत्माओं के प्रति व्यर्थ ना चले। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि आप बच्चों को अन्य आत्माओं के संस्कारों को परखना है, और उनके परखने से अकॉर्डिंग में उनके संपर्क में आना है। तो अर्थात उनके पहले से ही जो उनके पाठ को जानना है, प्रेजेंट में रहना है, यानी हमें जानना है कि वो उनके पाठ को जानना, यानी वो पास्ट में क्या थे, प्रेजेंट में क्या है, और फ्यूचर में क्या है। तो हमें इन तीनों कालों को जानना है कि वो आत्मा इन तीनों कालों में कैसी थी। और हमें सबके लिए शुभ भावना और शुभकामना के साथ हमें तुरंत बिंदी लगा देना है। हमें बिंदी लगा देना है और बिंदी बाबा के संग बैठ जाना है। यानी मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, परमपिता परमात्मा भी बिंदी है और मैं भी बिंदी हूँ। तो हमें बिंदी के साथ रहकर बिंदी लगा देना है। और उन आत्माओं के लिए एक भी हमारा व्यर्थ संकल्प नहीं चलना चाहिए कि ऐसी क्यों है, ऐसा क्यों कर रही है, क्यों, क्या, कैसे में हमें नहीं फंसना है। और हमारे कुछ भी उन आत्माओं के प्रति व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए। और आगे बाबा हमें बता रहे हैं, आप तो हो ही विश्व कल्याणकारी बच्चे, तो आपको पहले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं का कल्याण करना है, तभी तो विश्व का कल्याण होगा। तो हम सब आत्माएं तो विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं। तो हमें जो भी हमारे आत्माएं आ रही है हमारे संबंध में, संपर्क में, तो उन आत्माओं का हमें कल्याण करना है, उनके प्रति कल्याण की भावना रखनी है,
कि हमारा तो कल्याण हो गया, इन आत्माओं का भी कल्याण हो, इन्हें भी परमात्मा पिता की प्रत्यक्षता हो और उनका हमें कल्याण करना है, उनकी हेल्प करनी, उनकी सेवा करनी है, परमात्मा पिता की प्रत्यक्षता कराने के लिए उनकी मदद करनी है हमें। तो अन्य आत्माओं को भी हम, जो हमारे संबंध में आती है, संपर्क में आती है, उनका कल्याण करना है। जब हम, जो आत्माएं हमारे संबंध में आती है, उनका हम कल्याण करेंगे, तभी हम विश्व का कल्याण भी होगा। और आगे बढ़ते हैं। बच्चे, बस आपको नॉलेजफुल बन स्वयं पर अटेंशन रखना है, अर्थात स्वयं को देखते रहना है कि मेरी मन बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है, और फिर पावरफुल बन, अर्थात बाबा को अपने संग रख मन बुद्धि को ठीक डायरेक्शन पर लाने का पुरुषार्थ करते रहना है। फिर विजयी आप बच्चों की ही है। तो बाबा क्या बोल रहे कि आप बच्चों को नॉलेजफुल बनना है और स्वयं पर अटेंशन रखना है, और हमें ये बार बार चेक करते रहना है कि मेरी मन बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है, कहीं व्यर्थ में तो नहीं जा रही है, कहीं कलयुगी दुनिया में तो नहीं जा रही है, क्या मेरी मन बुद्धि वही, मेरा मन वही सोच रहा है जो मुझे आत्मा की उन्नति के लिए हो, कुछ व्यर्थ तो नहीं सोच रहा, क्या मेरी बुद्धि सही विजुअलाइज कर रही है, कहीं कुछ गलत तो नहीं विजुअलाइज कर रही। तो हमें बार बार ये चेक करना है कि मेरी मन बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है, और हमें पावरफुल बनकर बाबा को अपने संग रखना है। हर कार्य में पिता को अपने संग रखना है, और पिता को संग रखकर अपनी मन बुद्धि को सही डायरेक्शन पर लेकर जाना है। और बाबा बोल रहे हैं बच्चे इस चीज का पुरुषार्थ करोगे, जब हम अपनी मन बुद्धि को सही डायरेक्शन पर लेकर जाएंगे तो हमारी विजय होगी। बाबा बोल रहे हैं बच्चों की विजय होगी। तो बाबा ने तो हमें वरदान दिए हैं कि सदा विजयी भव। बाबा ने हमें अनेकों बार बोला है कि आप बच्चों को, बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिए हैं कि सदा विजयी भव। और आगे बाबा बता रहे हैं प्रेजेंट में रहने का मतलब पहले का बीता हुआ 1 सेकंड पास्ट है और आने वाला अगला सेकंड फ्यूचर है। तो क्या बोल रहे बाबा की प्रेजेंट में रहना मतलब जो अभी हम रह रहे हैं वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में रहना मतलब पहले का बीता हुआ 1 सेकंड पास्ट और आने वाला 1 सेकंड फ्यूचर। तो जो पहले हो गया उसको हमें याद नहीं करना है, वो पास्ट था, वो बीत गया, बीती पे हमें बिंदु लगानी है, और अगला सेकंड फ्यूचर, तो हमें उस फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना है, हमें पास्ट पे बिंदी लगानी है। पास्ट में कुछ भी हुआ हो, किसी ने हमें कुछ बोला हो, तो हमें बीती पर बिंदु लगानी है। तो हमारा पिछला 1 सेकंड, जो बीता हुआ 1 सेकंड है वो पास्ट, और जो आने वाला है सेकंड वो फ्यूचर। तो आज बाबा हमें इतना ही बताना चाहते हैं। आज बाबा ने हमें बताया है कि आप बच्चे अपने मन बुद्धि को सही डायरेक्शन पर लेकर जाओ, बाबा को संग रखकर पावरफुल बन अपनी मन बुद्धि को सही डायरेक्शन पर लेकर जाओ, और फिर विजय आप बच्चों की ही होगी। आज बाबा हमें, हम बच्चों को इतना ही मैसेज देना चाहता है। ओम शांति।